नमस्ते दोस्तों। आज मेरा ये वीडियो बनाने का भी एक बड़ा रीज़न है। आपको पता भी होगा कि मेरा कोई भी वीडियो या लाइव जब भी मैं आता हूँ तो बिना रीज़न के नहीं आता हूँ। कुछ ना कुछ या तो अच्छा कर रहा होता हूँ या फिर किसी को जवाब देना होता है, तभी हमारा वीडियो या लाइव होता है। तो अभी रीज़न हमारा ये है इस वीडियो को बनाने का कि अभी कुछ दिन पहले मैंने हमारे माननीय बछवाड़ा विधायक श्री रामदेव राय जी के द्वारा सामाजिक संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर जो उनकी कार्यशैली पर जो सवाल उठाए गए थे उनका मैंने जवाब दिया था और चुनौती भी दिया था कि विधायक महोदय आप मुझसे संपर्क करें और मैं आपको लेकर क्षेत्र में ले जाकर घुमाकर दिखाऊंगा कि लोगों के बीच कहाँ कहाँ सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपनी जी जान की बाजी लगाकर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हर संभव प्रयास जितना सक्षम हो पा रहा है। तो विधायक जी ने चैलेंज तो नहीं किया, हाँ एक चैनल पे थोड़ा सा घुमावदार, चूँकि नेता हैं तो उनका स्टेटमेंट जब भी आएगा तो घुमावदार ही आएगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, समाज सेवी हूँ, तो मैं सीधा बात करता हूँ। दोस्तों अभी कुछ देर पहले बछवाड़ा में, आज 9 मई है, बछवाड़ा में अभी सुबह 9:45 बजे राष्ट्र संवाद चैनल पर बछवाड़ा के विधायक महोदय के प्रवक्ता के रूप में राम कुमार भैया का लाइव इंटरव्यू अभी चला था, जिसमें राम कुमार भैया ने विधानसभा क्षेत्र के तमाम ठेकेदारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ माननीय विधायक महोदय सामाजिक संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाने की मंशा से अपना बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता महोदय क्षेत्र के तमाम ठेकेदारों को ऐसे प्रस्तुत करना चाहते हैं जैसे वो ठेकेदार ना हो, कोई आतंकी हो, वो पाकिस्तान से उठ के सीधा बछवाड़ा विधानसभा में आ गया हो। ऐसा ही कुछ राम कुमार भैया ने दर्शाने की कोशिश की है। राम कुमार भैया अभी बछवाड़ा विधायक महोदय के प्रवक्ता के रूप में लाइव इंटरव्यू दे रहे थे। उसी में से मैंने कुछ एक दो सवाल को निकाला है। दोस्तों राम कुमार भैया ने कहा कि रिपोर्टर के पूछे जाने पर रिपोर्टर ने ये पूछा कि क्षेत्र में जिले में सामाजिक संगठन सामाजिक कार्यकर्ता राहत वितरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने भी शंका जाहिर की। राम कुमार भैया ने ये कहा कि करते होंगे, ये अभी भी उन्होंने नहीं माना कि हाँ कर रहे हैं, करते होंगे। अनभिज्ञता जाहिर की, शंका जाहिर की, मतलब दिल में उनके है, वो देख भी रहे हैं सारे लोग कि क्षेत्र में सारे संगठन, सारे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। इसके बावजूद वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ करते हैं। ये बोलने में पता नहीं उनको कौन सा पाप चढ़ रहा है। खैर वो अब वो जाने। उन्होंने कहा, रिपोर्टर के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विधायक जी ने शैलेंद्र सिंह का नाम नहीं लिया। तो उनके कहने का सेंस ये था कि शैलेंद्र सिंह को बुरा क्यों लगा, विधायक जी इतने बड़े मूर्ख तो हैं नहीं, जैसा कि राम कुमार भैया ने कहा। राम कुमार भैया, मेरा जवाब ये है कि
विधायक जी को मूर्ख मैंने कहा नहीं है, वो आपने खुद ही कहा है नहीं है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। और हमारे बछवाड़ा विधानसभा के अभिभावक हैं, माननीय विधायक हैं, ये शब्द आपको भी नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात रामकुमार भैया ये कि आप सामाजिक संगठन समाज सेवियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई सामने आता है तो आप कहते हैं कि वो विधायक जी ने आपका नाम लिया ही नहीं। तो मतलब अब जो भी कार्यकर्ता सामने आकर आपके विरोध में बोलेंगे तो आप उनको ये कहेंगे कि विधायक जी ने आपका नाम लिया ही नहीं। ये मतलब कोई तर्क संगत नहीं लग रहा है आपका जवाब। सवाल ये नहीं है कि विधायक जी ने मेरा नाम लिया या नहीं, सवाल ये है कि विधायक जी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठनों, समाज सेवियों के कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए थे या नहीं। रामकुमार भैया आपका दूसरा लाइन ये है कि जो व्यक्ति अपने जेब से बच्चों का पेट काट कर राहत वितरण कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, उन्हें आपका धन्यवाद है। और जो इनकम टैक्स चोरी करके राहत वितरण करना चाहते हैं, उनकी बात अलग है। का इशारा क्षेत्र के तमाम ठेकेदारों पर है, मैं समझ सकता हूं। रामकुमार भैया वैसे तो आपकी बात ही निराली है, आपकी मीन्स आपके संगठन की। पहले तो आप ये पता कर लें रामकुमार भैया कि मैं कोई ठेकेदार हूँ नहीं। आपका इशारा हमारी ओर था और हमारी ओर से आप घूम के पूरे ठेकेदार समूह को आपने घेरने की कोशिश की, क्षेत्र के तमाम ठेकेदारों को आप चोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पहले ये पता कर लें कि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, और आज तक मैंने जो भी राशन वितरण किया है, राहत वितरण किया है, ज़रूरतमंदों की सेवा की है और आगे भी करेंगे, वो मैंने अपने निजी कोष से, अपने पारिवारिक सहयोग से किया है या नहीं किया है, ये आप पता कर सकते हैं। हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है रामकुमार भैया कि आपको ये ठेकेदार कहाँ से सूझ गया। यहाँ कोई ठेकेदार का औचित्य नहीं बन रहा था, कहाँ से आपको सूझा आप ही जाने। रामकुमार भैया एक और आपसे सवाल था कि आपको क्षेत्र के तमाम, जिले के तमाम सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों और ठेकेदारों से इतनी नफरत क्यों है। आप सारे लोग इन तमाम संगठनों से, ठेकेदारों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जानकारी में भी बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं। तो क्या अपने पार्टी के अंदर जो आपके ठेकेदार हैं, संवेदक, कॉन्ट्रैक्टर, आपने उनको भी चोर बोला है क्या? इसका भी जवाब अगर बने तो आप निश्चित तौर पर, आशा करता हूं, आप देंगे। रामकुमार भैया आप सिर्फ हवाई बातें ना करें और आकर मेरे साथ घूमकर लोगों से ये जानकारी ले कि मैंने अब तक जो राहत वितरण किया है वो मेरे निजी कोष से है, पारिवारिक सहयोग से है अथवा नहीं। और उससे जितने भी लाभार्थी ज़रूरतमंद को राहत मिला है वो खुश हैं या नहीं। इसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए रामकुमार भैया, माननीय विधायक महोदय से मैंने आग्रह भी किया था और चुनौती भी दिया था कि विधायक जी आप आएँ और मेरे द्वारा किए गए, अभी तक चलाए गए राहत अभियान को देखें, समझें। लेकिन
उन्होंने स्वीकार नहीं किया है अब तक। कोई बात नहीं, आशा करता हूँ शायद आप ही स्वीकार कर लें इस चुनौती को। एक बात और राम कुमार भैया, पिछले दिनों इसी राष्ट्र संवाद चैनल पर हम लोगों ने देखा कि आप लोग आटा चावल के साथ साथ तेल मसाला सलाई वगैरह भी अब देने वाले हैं, लोगों को राहत प्रदान करने वाले हैं। लेकिन अभी कल ही कादराबाद में आपका राशन वितरण बेगूसराय टुडे चैनल के माध्यम से मैंने भी वो वीडियो देखा है। आपका तेल मसाला सारा गायब दिखा भैया। पूरी थैली मिलाकर कुल 4 या 5 किलो वजन की रही होगी जो वीडियो में दिख रहा है। आप लोग अपने गोदाम में दिखाते कुछ हैं, पहले तो बोलते हैं कि 5 किलो आटा 5 किलो चावल और तेल मसाला दिया सलाई, ये सारा आपने प्रबंध किया हुआ है गोदाम में, आप वीडियो भी दिखाते हैं। पर समझ में नहीं आता है कि वो क्षेत्र में जाते जाते वो तेल मसाला सारा गायब हो जाता है, बल्कि आटा चावल 5-5 मतलब 10 केजी होना चाहिए। वो पूरी थैली देख के ही लग रहा है कि 5 केजी है, उसमें से भी। तो ये सारा घालमेल भैया मेरी समझ से तो बाहर का चीज़ है। मैं कोई राजनीति नहीं करता हूँ, जो दिखा वो मैंने बोला। एक बात और राम कुमार भैया, आखिरी बात, पिछली बार मैंने राम विधायक महोदय के सवालों का जवाब दिया था, तो मेरे फेसबुक कमेंट पर किसी फेक आईडी से एक भाई ने ज़बरदस्त तरीके से गाली गलौज किया था। ऐसा मेरे साथ पहले कभी हुआ नहीं था, फेसबुक पे किसी ने कभी कोई गाली नहीं दिया था। लेकिन 3 तारीख को मैंने विधायक जी को जवाब दिया था, चुनौती दिया था वीडियो के माध्यम से। उसके जस्ट 2 घंटे के बाद मुझे गाली पड़ा था, और आज फिर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक तरफ डर भी बना हुआ है कि पता नहीं आज फिर से गाली पड़ेगी, लेकिन आशा करता हूँ कि इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।